एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। वो रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। माशाअल्लाह 18,224 रुपए चादर में आप लोगों ने दिए। भाई 24 का नंबर गड़बड़ है, लो कुछ और ले जाओ, हमसे 26 पूरे और ले जाओ, ये 30 रुपए, 24 गड़बड़ नंबर है। समझ रहे हो ना? और ये 50 रुपए हमारी तरफ से और शामिल कर दो। कितने? नहीं 50 हैं पूरे भाई, पूरे 50 है भाई। देखिए साहब, यहां से मैं वाकया शुरू कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। माशाल्लाह क्या अच्छा माहौल दिया, मेरी माँ बहनें भी बड़े सुकून के साथ सुनना चाहती हैं। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू स्वाले, गौस पाक के वालिद का, अब्बा का है नाम अबू स्वाले, ये हैं अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे, समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है? आले रसूल है। कल्लू भाई की जानिब से ये 100 रुपए चादर के हैं। कल्लू, अरे कसाई क्यों कहलवा रहे हो? कल्लू कुरैशी साहब की जानिब से ये 100 रुपए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल्लू कसाई कहलवा रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, लेकिन मैं तो भाई इज्जत करता हूँ आप लोगों की, मैं कुरैशी कहता हूँ आप लोगों को। हमारे यहाँ सैदपुर जहाँ हम लोग रहते हैं, सब लोग, कोई कसाई नहीं बोलता, सब कुरैशी बोलते हैं, हमारे कुरैशी बिरादरान। तो देखिए साहब, कल्लू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, 100 रुपए से नवाजा। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू स्वाले, ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे, समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है? आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी, इस तरह अबू स्वाले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, बादे नमाज लब पे दुरूदो सलाम था, कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए,
लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। सामईन तवज्जो, दूसरा बंद। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। कल्लू चच्चा जहीर अहमद चच्चा ने ये फिर 200 रुपए चादर पे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला बंद मुलाजा फरमाइए कैसे। पानी से की इफ्तार तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता नदी में, पानी में पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर। ताज़ा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर कि क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। और कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। वाह वाह वाह, क्या बात है। सामईन, सेब तो खा लिया आपने भूख में, लेकिन ख्याल आया कि ये तुझ पर हराम हो गया। कि इसलिए हराम हो गया कि तूने इसके मालिक से इजाजत तो ली नहीं। न जाने किसका सेब था, ये दरिया में बहता हुआ आ रहा था, इसलिए आप चल दिए कहाँ, दरिया के किनारे 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 किनारे। जिधर से ये सेब बहता हुआ आया था उधर चल दिए। बहुत दूर जाकर आपने देखा कि सेब का एक बाग है और उसके पेड़ की शाखें नदी में झुकी हुई हैं, सेब लदे हुए हैं। आप बाग के अंदर गए और दरियाफ्त किया ये किसका बाग है, तो वहां एक बुजुर्ग मिले। अब आगे क्या हुआ समाप्त फरमाइए। तवज्जो, वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम। क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा
देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, देखा के एक बुजुर्ग जो आली मकाम है। और उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी ज़बान पे मेरे मोहम्मद का नाम है। वाह। हजरात, जब आप उस बाग में पहुंचे सेब के, तो एक बुजुर्ग बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। आपने उनसे पूछा ये किसका बाग है? कहने लगे क्यों, बताइए, ये मेरा बाग है। तो आपने सेब का पूरा वाकया कहा। हुजूर, आपके बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था। मैं कई दिन का भूखा था, मैं रोजे पे रोजा रख चुका था, लिहाजा मुझे इतनी भूख लगी थी कि मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि मैं ये सेब खाने से पहले उसके मालिक से पूछ तो लूं। खा तो लिया है, लेकिन अब माफी मांगने के लिए यहाँ तक आ गया हूँ। हुजूर, मेरी माफी कैसे होगी? तो वो कहते हैं देखो, हो जाएगी माफी। सर से लेके पैर तक देखते हैं वो बुजुर्ग जिनका ये बाग था, और कहते हैं कि शर्तें हैं मेरी। कौन सी? का पहली शर्त तो ये है कि 6 महीने मेरे एक बगीचे की रखवाली करो, 6 महीने तक ये बाग रखाओ, उसके बाद देखेंगे दूसरी शर्त बताएंगे। आप कहते हैं हुजूर मुझे मंजूर है। 6 महीने हो गए आपको बाग की रखवाली करते हुए, उसके बाद का हुजूर अब माफी हो गई कि नहीं? कहा भी नहीं, एक शर्त है, आखिरी शर्त, अगर तुमने उसको पूरा कर दिया तो माफी हो जाएगी, वरना नहीं होगी। वो शर्त क्या रखी उन बुजुर्ग ने, समाप्त फरमाइएगा। कहती थी आँख देख ये रोशन चराग है, नैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा। सुनो दूसरी शर्त है, शर्त है मेरी माँ बहनों सुनो, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो। कहते हैं तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करना पड़ेगी। हाँ शादी? जी, मेरी जवान बेटी है घर में, मैं चाहता हूं कि उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूं, मगर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बेटी कैसी है जरा ये तो सुन लो, बाद में सोच समझ के जवाब देना। कहा हुजूर कैसी है आपकी बेटी? कहा सुनो, ये भी कहा ये भी सुनो बेटी है, ये भी सुनो बेटी है मेरी पाँव से लंगड़ी, कुछ बोलती नहीं है कि है मुंह से वो गूंगी, आंखों से है अंधी, आंखों से है अंधी तो है कानों से वो बहरी।
तुम खूब दिल में सोच लो ये बात है गहरी। अल मुख्तसर का हुजूर मुझे मंजूर है, जैसी भी है मुझे मंजूर है। अल मुख्तसर जब अक्द यानी निकाह उस लड़की से हो गया, कमरे में देखा रात को एक चांद का टुकड़ा। अंधी कहाँ गई मेरी दिल सोचने लगा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा, शायद ये कोई दूसरी है दिल ने ये कहा। खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर, खामोश उधर लड़की थी अपना झुकाए सर। और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर, और वो रहे नमाज में मशगूल रात भर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 500 रुपए का नजराना इस अच्छे कलाम पर इस्लाम कुरैशी साहब बहेड़ी से जो आए हैं, हमारे इस्लाम कुरैशी साहब ने 500 रुपए से मुझे नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 50 रुपए। सुनिए साहब, अगला बंद इस्लाम भाई ने फिर 50 रुपए से नवाजा, और ये और 100 रुपए इस्लाम कुरैशी साहब जो बहेड़ी से आए उन्होंने मुझे नजराने में दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। वो कहते हैं कि देखो मेरी बेटी आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, कानों से गूंगी है, मुंह से गूंगी और कानों से बहरी है, सॉरी। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है जैसी भी है मुझे मंजूर है। अब निकाह हो गया। किसका? गौस पाक के वालिद का। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। निकाह हो गया उन्हीं बुजुर्ग की लड़की के साथ जिनका ये बाग था, जिन्होंने ये कहा। गौसे पाक के वालिद अपनी दुल्हन को घर ले आए। इधर से ले लो। अब घर में जब आए, शादी की पहली रात थी, कमरे में दाखिल हुए तो देखा एक हसीन और जमील लड़की कमरे में मौजूद है। खूबसूरत लड़की कमरे में बैठी है। न वो आंखों से अंधी है, न कानों से बहरी है, न गूंगी है, न लंगड़ी है। क्या या खुदा, ये क्या माजरा है। जिनकी ये बेटी है उन्होंने तो मुझे ऐसा ऐसा बताया था। इस्लाम कुरैशी साहब देखिए फिर मुझे 100 रुपए से आपने नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए ये बंद पूरा, उसके बाद नजराना दीजिएगा। कहना है क्या बात है, क्या बात है। देखिए इस्लाम भाई, आप पैसा दें या ना दें, लेकिन ये नाटक नहीं। देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं, कलाम सुन रहे हैं लेकिन ये गलत बात है। आप अगर देना है तो दे दीजिए, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं। जैसे सब सुन रहे हैं वैसे आप भी सुन लीजिए। मैं पैसे का भूखा नहीं हूँ बाखुदा, मुझे सुनाने से मतलब है। आप दे रहे हैं तो सोने पे सुहागा। मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तक आए, आपने नजराना। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बहुत सुबह फजर की नमाज के बाद आप उन्हीं बुजुर्ग के पास पहुंच गए, गौस पाक के वालिद, और क्या कहने लगे। जाकर सुबह बुजुर्ग को पहले किया सलाम, देकर दुआ, शुक्रिया, देकर दुआ, फिर शुक्रिया, देकर दुआ बुजुर्ग हुए उनसे हम कलाम। चेहरा तुम्हारा
चेहरा तुम्हारा कहता है ये रात का प्याम, मैं झूठ तुमसे बोला नहीं, सुन लो नेक नाम। मोमिन के लिए झूठ गुनाहे अजीम है, इस बात का गवाह मेरा रब्बे करीम है। कहते हैं कि बरखुरदार तुम इसलिए आए हो कि कल मैंने झूठ बोला था? नहीं, झूठ नहीं बोला था मेरी बेटी, जो मैंने बताया है चारों बातें हैं इसमें, लेकिन तुम समझे ही नहीं तो मैं क्या करूं। देखो, आज तक उसने किसी गैर महरम का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। किसी गैर महरम का चेहरा मेरी बेटी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, इसलिए वो अंधी है। शरीयत के खिलाफ माँ बाप की इजाजत के बगैर कभी मेरी बेटी ने अपना कदम घर से बाहर नहीं निकाला आज तक, इसलिए वो लंगड़ी है। वो किसी की बुराई अपने कानों से नहीं सुनती है, इसलिए वो बहरी है। और वो कभी झूठ नहीं बोलती अपनी जबान से, इसलिए वो गूंगी है। तुम समझे नहीं तो मैं क्या करूं। चारों बातें मेरी बेटी में है। अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है, अल्लाह के करम से ये मासूम कली है। और बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है, मेरे कुरान के साए में पली है, बेटी मेरे कुरान के साए में पली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। सुभान अल्लाह। अरे भाई, हमारी माँ बहनें बैठ जाएं थोड़ी देर, पूरा वाकया सुनकर जाइए। आप 5 मिनट का और है, बस थोड़ी देर बैठ जाइए प्लीज। तशरीफ रखिए, आप 5 मिनट की बात और है, उसके बाद चाहे आप चली जाएं। माशाल्लाह सभी लोग सुन रहे हैं तवज्जो से। देखिए साहब, बस ये आखिरी बातें हैं कुछ जो मैं पढ़ना चाहता हूं। आखिरी बंद आपकी समातों की नजर। अब शादी के बाद दोनों जब बात साफ हो गई तो रहने लगे हंसी खुशी। अब वो वक्त आ गया जब गौसे पाक अपनी माँ के पेट में आ गए, अपनी माँ के शिकम में आ गए। कौन? हमारे गौसे पाक। लेकिन जानते हो गौसे पाक किस महीने में पैदा हुए? ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, नहीं मालूम है तो आज ये बात यहां से हासिल करके जाओ। गौसे पाक की पैदाइश का महीना ये 11वीं नहीं है। 11वीं में जो 11 तारीख को हम लोग न्याज करवाते हैं, ये उनकी पैदाइश की तारीख नहीं है, ना ये महीना है 11वीं का। 11वीं क्यों मशहूर हुई फिर जब ये महीना उनकी पैदाइश का नहीं है? 11वीं इसलिए मशहूर हुई कि मेरे गौसे आजम हर महीने की 11 तारीख को हुजूर की फातहा किया करते थे, मेरे नबी की फातहा किया करते थे, इसलिए 12वीं नबी की मशहूर हुई और 11वीं गौसे पाक के नाम से मंसूब। मगर सही पैदाइश और महीना और तारीख क्या है मैं बता रहा हूं इसमें। अल मुख्तसर वो रहने लगे फिर हंसी खुशी, यादें खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी। वलियों के ताजदार, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी। जब गौस पाक, एक दिन गौसे पाक की माँ जरा जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रही थी। आप अपनी माँ के पेट में थे। आवाज आई, अम्मी अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। आवाज सुनकर चौंक गई गौस पाक की माँ, अम्मी नमाज आहिस्ता पढ़िए। लेकिन कुछ ख्याल आया जब आपको तो शर्मा के रह गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद गौसे पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए और वो दिन वो तारीख में बताने जा रहा हूँ। दुनिया में
रहमत से हक की 300 रुपए इनको दो, जो चादर के भाई कल्लू भाई देके गए थे। 3,300 रुपए हो चुके हैं, 19,300। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आखिरी बंद, आहिस्ता पड़ी ये अम्मी एक आवाज़ सी आई, चारों तरफ को देखने को आंख उठाई, बोली खुदाया कौन है, आवाज किसने दी, फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक, ए बेटा, रहमत से हक की नूरी सफीने में गौसे पाक पैदा हुए। कब पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए? रमजान के महीने में गौसे पाक। आज पता चल गया होगा आपको भी, पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक। मगर कब? जिस दिन चांद दिखता है रमजान का, चांद रात की रात, दूसरे दिन रोजा होता है, चांद दिखा मगरिब के बाद, तरावी पढ़ी हमने, सहरी खाई पहली, वो रात गौसे पाक की पैदाइश की रात है। ऐ मोमिनो, ये है सही तारीख पैदाइश। पैदा हुए रमजान के महीने में गौसे पाक, दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया, आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या। देखिए 20,000 में 700 रुपए कम है, वो भी पूरे कर दिए भाई ने। ये 700 रुपए और ले जाओ कमेटी वालों, 20,000 पूरे कर लो, ले जाओ भाई। क्या बात है, अल्लाह आपको और दे, तरक्की दे, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। दुनिया में आए जिस घड़ी नहलाया धुलाया, माँ ने दिया जब दूध तो मुंह से न लगाया, आवाज दी किसे? अपने शौहर को, आवाज दी शौहर को इसे देखो क्या हुआ, पीता नहीं है दूध के ये माजरा है क्या। वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है, वो बोले ये भी आशिक परवरदिगार है। शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है, शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है, शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है, शायद हमारा बच्चा भी रोजादार है। देखिए हमारी एक बहन जिन्होंने अपने हाथों से मुझे ये 50 रुपए का नजराना यहाँ आकर पेश किया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाकया तो यही खत्म हो गया, लेकिन जब मस्जिदों में दिन भर दूध नहीं पिया गौसे पाक ने, माँ ने बार बार दिया, लेकिन आपने मुंह तक नहीं लगाया, पीना तो बहुत बड़ी बात है। मगर जब मगरिब की अजान होने लगी, लोग रोजा खोलने लगे अपना अपना, और गौसे पाक की माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया, तो आपने खुशी खुशी माँ का दूध पिया। इसका मतलब आपने पैदा होते ही पहला रोजा रखा। सुभान अल्लाह। जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान, जब मस्जिदों में शाम को, जब मस्जिदों में शाम को होने लगी अज़ान, तो पीने लगे वो दूध बहुत हो के शाद 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 बहुत हो के शाद माँ, बहुत हो के शाद बहुत हो के शाद माँ, बहुत हो के शाद